प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दी। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा और हमें एक और नया दिन दिया है ताकि हम उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज एक सवाल है और कुछ ऐसी बात है जो कुछ दिन से मैं सोच रहा हूँ इस बारे में कि मैं सोच रहा था कि इस बारे में मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि एक भाई हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वो अभी थोड़ा सा नाराज़ हो गए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि भाई एक बात बताइए, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों की निशानी क्या है? क्या ये नहीं कि वो अन्य भाषा बोलें? मैंने कहा ज़रूरी नहीं है ब्रदर, ज़रूरी नहीं है कि आपने पवित्र आत्मा पाया हुआ है और आप अन्य भाषा बोलें। तब वो इनको ये बात बुरी लग गई और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जिसे पवित्र आत्मा मिलता है वो अन्य भाषा बोलेगा ही। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कहता है इस बारे में हम इसे जानेंगे और मैं ब्रदर से गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए और समझिए बात को, उसको समझिएगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है इस विषय में। ठीक है। और मैं जानता हूं कि आप अच्छे आलिम हैं, आपको वचन का बहुत ज्ञान है और बहुत सी बातें हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता होती, तो हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो आज हम इस बात को जानेंगे, क्या पवित्र आत्मा पाए हुआ हर एक जन अन्य भाषा बोलेगा? अब यह अन्य भाषा का ये मैसेज अन्य भाषा पर नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा कमेंट्स बीच में ना करें कि अन्य भाषा के बारे में, क्योंकि ये अन्य भाषा के बारे में मैं इस विषय पर बातचीत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, कंट्रोवर्सी होगी और फिर बहुत सारी बहस की बातें होंगी। अन्य भाषा का जो टॉपिक है वो अलग है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाने जाने वाला हूँ कि अन्य भाषा पर जो विरोधाभास है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत भ्रम में हैं कि अन्य भाषा है क्या चीज़, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसका अलग से। आज हम देखेंगे कि अन्य भाषा और पवित्र आत्मा, इन दोनों का क्या संबंध है। अन्य भाषा एक वरदान है, परमेश्वर का वरदान है अन्य भाषा, और ये वरदान हर एक को नहीं दिया जाता। हालेलुया। तो इसी बात पर हम आज विचार करेंगे। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपसे मुखातिब हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। बहुत जल्दी इस पर हम लोग प्रतियोगिता शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कुछ वचन उसमें डाल रहा हूँ। ऐसे वचन हैं जो जिसकी खोजबीन मैं करता हूँ बाइबल से, वो आपके सामने रखता हूँ। अभी कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया है कि बाइबल में जो देश हैं अब उनका जो नाम है बदला हुआ, आधुनिक नाम अब उसमें क्या है, यूक्रेन का भी नाम है उसमें। तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बाइबल की बेहतरीन जानकारी उसमें आपको मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है प्रभु जी। विनती करता हूँ प्रभु जी, जो भी वचन आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ प्रभु जी, उसे बोलने मेरी मदद सहायता करना। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर, मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको समझ बुद्धि ज्ञान देना प्रभु। हर एक की बुद्धि को खोल देना ताकि सच्चाई को जाने प्रभु और लोगों को जवाब देने वाले बन सके। हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस वचन को हम देखेंगे। पवित्र आत्मा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। पवित्र आत्मा, हमारा जो बाइबल स्कूल है दिल्ली में, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। पवित्र आत्मा एक अलग सब्जेक्ट है, इसके साथ ही एक सब्जेक्ट है पवित्र आत्मा के काम। ये दोनों सब्जेक्ट साथ साथ चलते हैं और बहुत अच्छी शिक्षा इसके अंदर है जो हमने इसमें डाली है। तो खैर ये विषय अलग है, इस पर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमारा जो बाइबल क्लास है कॉरेस्पॉन्डेंस का, वो 18 जून से शुरू होने वाला है। उसके संदर्भ में भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जिसको मिलता है, देखिए पवित्र आत्मा हर एक के लिए नहीं है। एक व्यक्ति अगर वो शराब खाने में बैठा है, एक व्यक्ति अगर वो वैश्यालय में है, तो क्या वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा? बहुत से पास्टर इस बात को कहते हैं कि पवित्र आत्मा तो सबको मिलता है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, क्या हर जन जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है वो अन्य भाषा बोलेगा? मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि ये जो मैसेज है मेरा आज, ये अन्य भाषा पर नहीं है। कोई भी कमेंट्स इस पर ना करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम देखेंगे, आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे मिलता है, क्या है। इसका एक छोटा सा वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इफिसियों की पत्री है 5 अध्याय, और उसको मैं पढ़ूंगा 18 और 19 आयत। 18 आयत सिर्फ यहाँ लिखा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये एक आज्ञा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और हम जानते हैं कि जितने भी आत्मिक फल हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से हैं, जितने भी वरदान हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से हैं। तो आज मैं वरदानों के बारे में बात करूंगा, और वरदानों में एक वरदान है अन्य भाषा। आइए देखेंगे उसको। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे हम, और उसका 12वां अध्याय। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, और ये हमारे बाइबल स्कूल का एक सब्जेक्ट है। उसमें से कुछ निकाल कर मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले ही आयत से हम पढ़ेंगे 12 अध्याय की। यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। सीधी सी बात पहले ही बोल दिया पौलुस ने कि इन बातों में अज्ञात मत रहिए, इसका जानकारी लीजिए, बाइबल से पढ़िए इस बात को। ये क्या है? लिखा, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। 4 आयत को देखेंगे। अब यहां से वरदानों की बात शुरू हो रही है। लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। अब ध्यान से सुनिए 7 आयत में क्या लिखा है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा का प्रकाशन सबको दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को, ध्यान से सुनिएगा, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। 1 और 2, एक व्यक्ति को क्या दिया जा रहा है? बुद्धि की बातें, दूसरे को ज्ञान की बातें। और लिखा, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। कहाँ लिखा है सबको? कहाँ लिखा है कि जिसको पवित्र आत्मा मिल जाएगा वो अन्य भाषा बोलने लग जाएगा? नहीं लिखा।
यहाँ लिखा है किसी को, दोबारा से पढ़ देता हूँ, 10 आयत को ध्यान से सुनिए और इसे आप पढ़ भी सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, यानी कि अन्य भाषा का नाम लिखा है यहाँ पर, अन्य भाषा के विषय में लिखा है किसी को, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये अलग अलग वरदान है, अलग अलग दिए जाते हैं। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति को सब कुछ दे दिया गया, वो भविष्यवाणी भी कर रहा है, वो अन्य भाषा भी बोल रहा है, वो चंगाइयाँ भी दे रहा है, वो विश्वास भी कर रहा है, ये वो सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति के अंदर की खासियत को जानकर ही उसे वरदान दिए जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि यदि मैंने पवित्र आत्मा पाया है तो मैं अन्य भाषा बोलूं, जरूरी नहीं है। मेरे को कुछ और परमेश्वर ने वरदान दे रखा है, मैं उसको यूज करूंगा। अगर परमेश्वर ने मुझे वचन का वरदान दे रखा है तो मैं ज्ञान की बातें बांटूंगा, मैं अन्य भाषा के पीछे नहीं चलूंगा। और अन्य भाषा, हाँ, गारंटी नहीं है स्वर्ग जाने की। अन्य भाषा अगर हम नहीं बोलें तो कोई नुकसान नहीं, बोलें तो भी कोई नुकसान नहीं। गारंटी नहीं है स्वर्ग जाने की, गारंटी है विश्वास। जब हम यीशु मसीह को पर विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, लिखा है उसी का उद्धार होगा। तो ये तो स्पष्ट रीति से यहाँ पर लिखा है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 10 पद में कि किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान और किसी को उसका अर्थ बताने का वरदान मिलता है। तो ये स्पष्ट है, इसमें कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। ये क्यों हम बहस करते हैं? क्योंकि हम बाइबल को पढ़ते नहीं हैं। हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम साइड बुक पढ़ते हैं, हम दूसरे की वीडियो देख देख कर, क्योंकि वचन का प्रकाशन हर एक के पास नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास है, नहीं, मेरे पास भी नहीं हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन जो बाइबल कह रही है मैं वही आपके सामने रख रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा पाए हुआ हर एक जन अन्य भाषा बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर स्पष्ट लिखा है, दोबारा से पढ़ देता हूं, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 10 पद लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को लिखा है यहां पर, ये नहीं लिखा हर एक को, और किसी को भविष्यवाणी की, ये नहीं लिखा हर एक को, और किसी को आत्माओं की परख, ये नहीं लिखा हर एक को, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, ये नहीं लिखा हर एक को, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, ये नहीं लिखा कि हर एक को, किसी किसी को जो उसके लायक होगा वो उसको बांट देता है। ये पवित्र आत्मा का काम है, वो देखता है, परखता है, जो जिस वरदान के लायक होता है वो उसको बांट देता है, और फिर वही सक्सेस होते हैं जो उसके लायक होते हैं। ऐसे तो कोई भी बोल दे, बहुत विरोधाभास होता है, अन्य भाषा में बहुत कुछ होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम ठोकर का कारण ना बने, किसी के लिए गलत शिक्षा ना दें, जो वचन कह रहा है वो दे। मैंने वचन से बोला है, मैंने अपने मन की बात आपके सामने नहीं रखी है, जो वचन कह रहा है मैंने वो आपके सामने रख दिया है। आप माने या ना माने, ये परमेश्वर का वचन है, मैंने इसमें एक भी रत्ती भर कुछ नहीं मिलाया है। साफ लिखा है कि किसी किसी को अलग अलग वरदान परमेश्वर का आत्मा बांट देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। समझ के होंगे आप कि जब पवित्र आत्मा हमें मिला है तो ज़रूरी नहीं कि पवित्र आत्मा हर एक वरदान हमको दे दे, अलग अलग वरदान सबके लिए हैं। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति को सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग जो गलत शिक्षा में पड़ गए हैं वो इस बात को जाने, क्योंकि मैंने फिर बता रहा हूँ, मैंने बाइबल से ही बोला है, बाइबल से बाहर की एक भी बात मैंने आपके साथ नहीं की है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर मिलूंगा आपसे एक नए संदेश के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।